हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स पे। टुडे आई हैव एडवेंचर टूरिंग बाइक विद मी। सो दिस इज द Honda NX200। एक ऐसी बाइक है जो एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी में आती है, जिसमें आप ऑफ रोड भी कर सकते हैं, सिटी में चलाना आप सिटी में भी ड्राइव कर सकते हैं, साथ में अगर आपको टूरिंग का मजा लेना है तो आप टूरिंग भी कर सकते हैं विद दिस Honda NX200। इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशनल डिज़ाइन मिलता है इन दिस Honda NX200। काफ़ी एडवेंचरस लुक जो है वो आपको मिल जाता है विद दिस NX200। सो आज बात करेंगे अबाउट द डिटेल्स एंड द स्पेसिफिकेशंस एंड द फीचर्स अबाउट दिस Honda NX200। क्या पावर निकालती है, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद दिस Honda NX200। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स राइड स्ट्रेट टू द Honda NX200। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ दिस बाइक, सो यहाँ पे कंप्लीट फेड लुक जो है वो आपको मिल जाता है। सो NX200 के ऊपर आती है NX500। सो यहाँ पर NX500 जो है वो थोड़ी सी एट दी एक्सपेंसिव पॉइंट प्राइस पॉइंट पे आती है, लेकिन अगर आप एडवेंचर अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं सो आपके लिए ये एक बेहतर बाइक हो सकती है फॉर द इनिशियल। यहाँ पे NX200 एक नॉर्मल डिसेंट प्राइसिंग के साथ आ जाती है। बात कर लेते हैं अबाउट दिस फ्रंट लुक ऑफ द बाइक। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट एक वाइजर ग्लॉसी ब्लैक के अंदर जो है वो मिल जाता है विद द Honda बैजिंग इन द फ्रंट। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट सेक्शन मिलता है, यहाँ पर आपको फाइबर मटेरियल फ्रंट मडगार्ड जो है वो मिल जाता है। साथ में हियर यू गेट LED DRLs एंड LED रिफ्लेक्टर बेस्ड फ्रंट एंड हेडलैम्प्स, मतलब अपर डिपर आपको LED रिफ्लेक्टर बेस्ड सेटअप में मिल जाता है। तो क्या मतलब टायर्स, तो यहाँ पर आपको ऑफ रोडिंग टायर्स जो है वो मिल जाते हैं एंड कुछ इस तरह की ग्रिप जो है कंप्लीट वो आपको मिल जाती है विद द टायर्स। टायर सेक्शन के बारे में बात कर ले, सो हियर यू गेट 170 बाई 17 इंचेस ऑफ एलॉय साइज। 17 इंच की आपको कंप्लीट एलॉय साइज जो वो देखने को मिल जाती है। एंड फ्रंट में आपको पेटल डिस्क जो है उसकी यूज की गई है विद निसन कैलिपर्स। सो पेटल डिस्क जो हीट रहती है वो काफी कम कंट्रोल करते हैं, आपको एक अच्छी ब्रेकिंग एक्सपीरियंस जो वो प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ में आपको डुअल चैनल ABS जो है वो मिल जाता है। 276 मिलीमीटर की कंप्लीट डिस्क साइज मिलती है इन द फ्रंट एंड रियर में आपको 220 मिलीमीटर की जो पेटल डिस्क है वो मिल जाती है विद निसन कैलिपर्स। यहाँ पर आपको USD फ्रंट सस्पेंशन फोक्स जो है वो मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आपको जो सस्पेंशन डायमीटर है वो 41 मिलीमीटर का आई थिंक यहाँ पे आपको सस्पेंशन डायमीटर जो है देखने को मिल जाता है। गोल्डन कंप्लीट आपको इंसर्ट जो है वो मिल जाता है एट द फ्रंट। यहाँ से बात करें साइड में, तो यहाँ पर आपको कुछ एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको एक पार्ट जो प्रोवाइड कर दिया गया है विद Honda बैजिंग एंड साइड प्रोफाइलिंग कुछ इस तरीके से दिखती है ऑफ दिस Honda NX200। अब बात कर लेते हैं अबाउट दी हैंडल बार। सो हैंडल बार जो यहाँ पर वो थोड़ी सी अपराइट पोजीशनिंग में रखी गई है ताकि आपको एक ऑफ रोड का बढ़िया फील आए और आप अपराइट पोजीशन में बैठे बाइक में। हैंडल बार अपर साइड में एंड एज कम्पेयर टू द हॉर्नेट यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में चलाना पड़ता है, वेराज इन द हॉर्नेट आपको जो झुक कर राइडिंग स्टैंस रहता है वो निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द फ्रंट सेक्शन। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बाय डिफॉल्ट नकल गार्ड विद LED इंडिकेटर्स माउंटेड। सो यहाँ पर आपकी कंप्लीट जो रिस्ट प्रोटेक्शन के लिए आपको मिल जाती है कुछ इस तरह की नकल गार्ड विद इंडिकेटर माउंटेड। सो एक और एडवेंचरस फील जो है वो आपको देती है, स्टाइलिंग को और ज़्यादा इंक्रीज करती है ये नकल गार्ड्स। एंड यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है विद द अपडेटेड Honda NX200 जो मिस आउट करती थी Honda CB200X। सो इसकी पुरानी जो वेरिएंट थी वो CB200X थी एंड वहाँ पर वो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो मिस करती थी। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द साइड। तो यहाँ पर ये OBD2B कंप्लाइंट इंजन है जिसके लिए ऑक्सीजन सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नई वाली ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर इंस्टॉल की गई है और एक पुरानी जो सेंसर थी वो आपको यहाँ ऊपर में प्लेस होते हुए मिल जाती है। इंजन को गार्ड करने के लिए आपको इंजन गार्ड मिल जाता है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन। एंड ये कोई मेटल पार्ट नहीं, ये आपको नॉर्मल प्लास्टिक फाइबर पार्ट जो है उसके अंदर में देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइलिंग लुक्स गुड, यहाँ पे हाफ फेयरिंग लुक जो है वो मिल जाता है। इंजन पार्ट ओपन रहता है, यहाँ पर आपको हाफ फेयरिंग लुक जो है वो मिल जाता है। साइड्स में आपको यहाँ पे NX की जो बैजिंग है वो मिल जाती है एंड 200 की जो ग्राफिक है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो यहाँ पर आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं विद Honda NX200। ये हमारे साथ पर्ल इग्नियस ब्लैक कलर है, इसके ऊपर आपको रेडियंट रेड मेटालिक और एक एथलेटिक ब्लू मेटालिक, मतलब 3 कलर ऑप्शंस टोटल मिल जाते हैं विद द Honda NX200। अब बात कर लेते हैं अबाउट द रियर सेक्शन। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरह के ट्विन ग्रैब रेल्स। यहाँ पर ग्रैब रेल्स जो प्रोवाइड कर दिए गए एंड यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट्स जो है वो देखने को मिल जाती है। सो पिलियन की जो राइडिंग कंफर्ट रहती है वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होती क्योंकि थोड़ा छोटा स्पेस आपको मिलता है, लेकिन जो राइडर की जो पोजीशनिंग रहेगी वो सीट्स में काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगी और अच्छा पोजीशनिंग आपको मिल जाएगा फ्रॉम द रियर सेक्शन। तो यहाँ पर आपको सेम जो Honda हॉर्नेट की जो 2 पॉइंट होगी टेल लैम्प सेक्शन है, वाई शेप्ड LED टेल लैम्प्स, वो सेम यूनिट मिलती है। ये जो आपको कंप्लीट जो मडगार्ड पीछे का आया हुआ है ये भी एक्जैक्टली सेम है फ्रॉम द Honda हॉर्नेट 2.0। LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विद हजार्ड फंक्शन, रिफ्लेक्टर्स एंड नंबर प्लेट सेक्शन एरिया जो आपको यहाँ मिल जाता है। अगेन पीछे भी आपको ऑफ रोड टायर्स जो है वो मिल जाते हैं। MRF के जापास टायर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड 220 मिलीमीटर की डिस्क साइज मिलती है एंड कुछ इस तरह कंप्लीट रियर लुक जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। सीट्स भी एक्जैक्टली सेम है विच यू गेट इन द Hornet 2.0, वही स्प्लिट सीट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं विद दिस बाइक।
सो यहाँ पर अगर हम टैंक साइज एंड मीटर के बारे में बात कर ले, सो यहाँ पर आपकी जो टैंक है काफ़ी ह्यूज दिखती है, लेकिन इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर्स की। साथ में अगर की इंसर्ट एरिया के बारे में बात कर ले, तो की इंसर्ट एरिया आपको यहाँ पर कुछ इस तरफ माउंटेड मिलता है। यहाँ पर आपको किसी तरह की वेव की नहीं मिलती, एक नॉर्मल ऐसी बेसिक की जो है वो मिल जाती है विद दिस Honda NX200। अब बात कर लेते हैं अबाउट दिस इंफोटेनमेंट, आई मीन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो यहाँ पर आपको मिलता है 4.2 इंचेस का एक TFT कंप्लीट डिस्प्ले यूनिट। यहाँ पर आपको ये सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपको Honda Activa की टॉप मॉडल में देखने को मिलता है, एंड जो Honda SP125 की डिस्क टॉप मॉडल जो है उसमें देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये शो करती है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जो CB200X में नहीं मिला करता था, एंड यहाँ पर आपको इको मोड एंड पावर मोड 2 मोड मिल जाता है। बाकी गियर इंडिकेशन यहाँ पर आपको ऑटोमोटिव रीडिंग दिखा देगी, बाकी स्पीडोमीटर, एंड ये ब्लूटूथ एंड टर्न बाई टर्न नेविगेशन के साथ आती है। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी साथ में टर्न बाई टर्न नेविगेशन आप इसमें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के इंफोटेनमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। ये बटन ओके का काम करती है, बाकी आप इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। आपको रेंज दिखाएगी, आप सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर आपको फंक्शन का डिस्प्ले मिलता है जिसमें आप अपनी Honda की ट्रैक्शन कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। बाकी आप बैक अगर हम आए तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले की सेटिंग्स मिल जाती है। डिस्प्ले के अंदर में डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम को एडजस्ट कर सकते हैं। थीम के अंदर आपको लाइट, डार्क एंड ऑटो 3 फंक्शन जो है वो मिल जाएंगे। अब बात करें तो और इन्फॉर्मेशन की, आप तो फेवरेट इन्फॉर्मेशन को आप सेट कर सकते हैं जो आपको करंटली स्क्रीन में डिस्प्ले करेगी। सो कुछ इस तरह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है डिस्प्ले करने वाली। ऊपर आपको टैकोमीटर जो है वो मिल जाता है, यहाँ पे टाइम भी आपको दिखाने वाली है। बाकी स्विचेस की जो क्वालिटी है एक अच्छी है, डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाती है। स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है जिसकी पोजिशनिंग जो है वो अपराइट में आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट की जो प्लेसिंग है वो भी दे दी गई है, तो आप इसलिए ईजिली अपनी आईफोन या फिर एंड्रॉइड फोन्स को चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जो टाइप सी पोर्ट की जो प्लेसमेंट रहती है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको मिल जाता है इग्निशन बटन, एंड यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन की जो प्लेसिंग है वो यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर आपको हजार्ड इंडिकेटर्स की जो स्विच है वो मिल जाती है। आरे साइड आपको पास लैम्प की स्विच मिल जाती है, बाकी आपको MID कंट्रोलर्स जो है वो मिलते हैं, एंड यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के स्विचेस मिलते हैं। साथ में हॉर्न की जो स्विच की प्लेसमेंट है वो कर दी गई है। हॉर्न साउंड एक बार सुन ले, कुछ इस तरह का हॉर्न साउंड जो है वो आपको मिल जाता है। एंड बात कर ले अबाउट द साइड प्रोफाइल, एंड यहाँ पर आपको मिल जाती है कंप्लीट कुछ इस तरह की साड़ी गार्ड आपको यहाँ पे इंस्टॉल होता हुआ मिल जाता है। यहाँ पर आपको फाइबर फिनिश दी गई है और यहाँ पर आपको मेटल का जो पार्ट है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। बात करें अबाउट द फुट पैक्स, तो यहाँ पर आपको एल्युमिनियम कास्ट फुट पैक्स मिल जाते हैं जो टी डिजाइन में रहते हैं। अब चेन स्प्रोकेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इस चेन स्प्रोकेट को 1 इंच लूज करके ही रखना है, एंड आप इसे पेट्रोल से साफ ना करें, इसे डीजल से आप साफ कर सकते हैं, या फिर एक अच्छी चेन क्लीनर से आप इसे क्लीन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये ओ रिंग टाइप जो चेन स्प्रोकेट रहती है वो मिलती है जो लुब्रिकेट होती है और बहुत जल्दी डस्ट जो है वो कैच नहीं करती है। यहाँ पर आप 5 स्पीड गियरबॉक्स, मतलब एक नीचे बाकी 4 ऊपर आपको गियरबॉक्स जो है वो कंप्लीट मिल जाती है। साइड प्रोफाइलिंग कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पर आपको असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दोनों ही चीज़ें मिल जाती है विद दिस Honda NX200। तो यहाँ पर आपको एक बेहतर ऑप्शन जो वो मिल जाता है, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है फॉर द सेफ्टी। तो टॉकिंग अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस Honda NX200, तो यहाँ पर आपको मिलता है 184.4 सीसी एयर कूल्ड इंजन। तो इस प्राइस पॉइंट में एटलीस्ट ऑयल कूलर जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए था कंपनी को। बात कर ले अबाउट द पावर फिगर्स, तो ये प्रोड्यूस करती है 17 हॉर्स पावर एंड 15.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब बात करते हैं अबाउट द सीटिंग स्टैंड, द राइडिंग कंफर्ट एंड द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द कर्व वेट ऑफ दिस Honda NX200। तो यहाँ पर आपको मिलता है कंप्लीट 168 मिलीमीटर ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। ये बाइक करती है 148 केजीज, और यहाँ पर जो आपको सीट हाइट मिलता है वो है 810 मिलीमीटर का। अब बात कर लेते हैं अबाउट द एग्जॉस्ट नोट। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है विद दिस Honda NX200, लेकिन जो राइडिंग पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिल जाती है। राइड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस बाइक को। थोड़ी सी जो पावर की जो कमी है वो आपको फील होगी, लेकिन जो राइडिंग कंफर्ट है वो काफ़ी बेहतर है। प्रेशर ना हाथ पे रहता है ना बैक पे रहता है, आप इजीली इसे लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग भी करना होगा तो आप इजीली ऑफ रोड भी कर पाएंगे इस बाइक के साथ में। काफ़ी कंफर्टेबल है। जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी कम आपको मिलता है विद दिस Honda NX200, एंड कुछ इस तरह कंप्लीट जो राइडिंग पॉइस्चर है वो मिल जाएगा। एंड एवरेज के बारे में बात करें तो ये इससे आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 42 की एवरेज आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। एवरेज जो है कंप्लीटली डिपेंड करता है ऑन हाउ यू राइड द मोटरसाइकिल एंड आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस किस तरीके से हैं। एंड दिस बाइक कॉस्ट 2,25,000 रुपीज़ ऑन रोड, थोड़ी सी ऑन द हायर प्राइस पॉइंट में आती है, जिस वजह से आपको कुछ फीचर्स जो है वो कम मिल जाते हैं। एंड फॉर द बेस्ट डील्स ऑन Honda बाइक्स यू कैन कॉन्टैक्ट Honda बिग विंग्स, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड लोकेशन डिटेल्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दिस वॉज द कंप्लीट ओवरलुक ऑफ दिस Honda NX200। एंड एवरेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप 42 का एवरेज इससे इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेजेस कुछ इस बाइक के साथ में, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे एटलीस्ट आपको जो ऑयल कूलर है वो मिलना चाहिए था। यहाँ पर आपको एयर कूल्ड इंजन जो है वो मिल जाता है, एंड थोड़ी सी ऑन द हायर प्राइस पॉइंट में आती है ये NX200।
सो दिस वॉज द कंप्लीट ओवरलुक ऑफ Honda NX200. आई होप आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग द बाइक. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलता हूं जल्द एक नई फ्रेश वीडियो के साथ. टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, ऑलवेज अ प्रोटेक्टिव गेयर्स. दिस इज वरुण. जय हिंद.